हुआ क्या है? क्या हुआ भाई? मेरे को मैसेज आया कि कहीं और से मैसेज आया या किसी ने बोला है? चलिए जो भी है। IUPAC सिस्टम में सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो इसकी आवश्यकता का मेन रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हैप्पी बर्थडे हुआ तो उसके अलग अलग कंट्री ने अलग अलग नेमिंग की। जैसे एक एग्जांपल है, ये एसिटिक एसिड इसका नेम है। क्या नेम है इसका? एसिटिक एसिड। किसी कंट्री में इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं तो किसी कंट्री में इसको विनेगर बोलते हैं। हमारी कंट्री में इसको विनेगर बोलते हैं, कुछ कंट्री इसको एसिटिक एसिड बोलती है। और कुछ लोग इसको बाद में इसका नाम बदला। तो यहां समस्या क्या आती है? स्पीकर बंद करिए, जिसने भी स्पीकर ऑन कर रखा। इसके कंपाउंड के दो नेम है, एक विनेगर कॉमन नेम है, कॉमर्शियल नेम है, और एसिटिक एसिड ये केमिस्ट्री का नेम है। तो जब भी हम बात करेंगे, लैंग्वेज को ट्रांसफर करेंगे, एक कंट्री का साइंटिस्ट दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट को कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता है इसके बारे में, तो वो इंडियन साइंटिस्ट तो बोलेगा इसको विनेगर और वो एसिटिक एसिड बोलेगा। लैंग्वेज ट्रांसफर में क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल कमेटी का डेवलपमेंट किया, जिसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम। और यहाँ पर रूल रेगुलेशन डेवलप किया ताकि पूरे यूनिवर्स में एक कंपाउंड का एक ही नेम, फिर चाहे कंट्री अपने अपने हिसाब से कुछ भी उसको बोलते रहे, बट यूनिवर्सली केमिस्ट्री की बुक में उसका आपको IUPAC नेम मिलेगा। IUPAC नेम का फुल फॉर्म आपको आता है। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मीनिंग प्योर, A फॉर एप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। पता है सबको? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC सिस्टम का फुल फॉर्म। अब IUPAC सिस्टम में रूल रेगुलेशन है, तो रूल रेगुलेशन हर कंपाउंड के अलग अलग है, जिनको याद करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन सिस्टमेटिक स्टेप वाइज अगर हम स्टडी करें तो ये चीजें धीरे धीरे हमको रूटीन में याद होने लगती है। तो सबसे पहले तो हमने फुल फॉर्म समझा IUPAC सिस्टम का। अब इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हमारी लाइफ में आता है अल्केन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आपने स्टडी किया, वैसे 3 टाइप के होते हैं, वैसे मेनली ब्रांच 2 है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? अल्केन, जिसका जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला था। सफिक्स इसका n, पिछले टर्म पर आपको स्टडी करवा दिया है। CnH2n+2 अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला है। अल्केन N इसका सफिक्स होगा। बहुत सारे इसके मेंबर थे, मैं अभी डिजाइन बनाऊंगा और फिर उनके IUPAC नेम की बात करेंगे। दूसरे टाइप के कैसे थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो उनको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अल्केन के स्टोरी को समझें। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। मीन्स इसमें सीधा पहचानने का तरीका है, जितने नंबर आप कार्बन होंगे उसके डबल +2 हाइड्रोजन होंगे। जैसे सिंगल कार्बन, ये सिंगल, तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन 1 का डबल
122 2 + 2 + 4। नाम आप जानते हो, यहाँ वर्ड रूट प्लस सफिक्स से आईयूपीएसी नेम का प्रोडक्शन होता है। आईयूपीएसी सिस्टम में आपको नेमिंग रखना है, मतलब आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए, वर्ड रूट के साथ उसका सफिक्स पता होना चाहिए, तब जाकर के दोनों को मिक्स करोगे ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। जैसे 1 कार्बन का वर्ड रूट मेथ, बट ये अल्केन का मेंबर है, कैसे पहचाना? कार्बन से डबल +2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मींस ये अल्केन का मेंबर है और एन इसका सफिक्स है, तो नाम बनेगा मीथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम तो इसका मार्स गैस है। क्या नेम है इसका? कॉमन नेम क्या है? मार्स गैस। मार्स गैस का मतलब होता है मडी गैस, जो अर्थ क्रस्ट दलदल के अंदर कीचड़ में मड में ये अपने आप प्रोड्यूस होती है। वो मार्स गैस इसका कॉमन नेम है, बट आईयूपीएसी नेम मीथेन। सेकंड कार्बन, 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 6 होंगे, C2H6। जनरल फार्मूले में जाके आप पता कर सकते हो। 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ, सफिक्स तो वही है, अल्केन का मेंबर है ईथेन। C3H8 प्रो, बट सफिक्स N। C4H8 C5H, C4H10 C5H12 C6H14। इसका नाम बनेगा आईयूपीएसी सिस्टम में ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम बनेगा पेंटेन, और इसका बनेगा हेक्सेन। 6 कार्बन तक आपको पता होना चाहिए, 7 8 9 10 को याद रखना। 7 को हेप्टेन बोलेंगे, 8 को ऑक्टेन बोलेंगे, 9 को नोनेन बोलेंगे और 10 को टेन बोलेंगे। और अरेबिक लैंग्वेज है, जितनी भी काउंटिंग होती है उन सबके इससे नेमिंग हो जाते हैं। जैसे डेट 2 मतलब 12, डेट 3 13, इस तरह इनके नाम बनेंगे। तो ये अल्केन के मेंबर है। अल्केन के मेंबर में आपको ये समझाया था, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, डबल कहीं नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से समझें, एक नए ग्रुप को हम जनरेट करेंगे। नया ग्रुप मतलब जिससे कि हमको आईयूपीएसी सिस्टम में हेल्प मिलेगी। इसमें से हम एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, सभी में से हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी हमने फ्री की। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3, ये वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये कौन है, इसी को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ये अल्केन नहीं है, अल्केन कब होगा? CH4। ध्यान रखिए, ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन की वैलेंसी फ्री है, उस पर कोई आकर के अटैच हो सकता है। कौन आकर के अटैच होगा? जिसका नसीब में होगा वो आकर के अटैच होगा। तो इसका सफिक्स, इसका सफिक्स क्या होगा? एल। वर्ड रूट तो वही है, वर्ड रूट का भी चेंज नहीं होना है। ये वर्ड रूट फेमस है, जहां भी आप वर्ड रूट को याद रखोगे, ये मैथ है, प्रॉप ब्यूट एंड हेड्स ऑफ हेप्ट नॉन डेट, ये चेंज नहीं होना है, बट सफिक्स चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर सफिक्स क्या है? एल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल। और दुनिया इसको कभी कभी ऐसे लिखती है, MEME पर मिथाइल। अब बताओ मिथाइल नाम क्यों रखा? मिथाइल सीधा मतलब है कि इसका सफिक्स ईल है और ये अल्कील का मेंबर है, इसलिए वर्ड रूट में प्लस ईल। तो जनरल फार्मूला क्या हो? CnH2n+, ये इसका जनरल फार्मूला, क्योंकि इधर CnH2n+2 था तो उधर CnH2n+1 होगा।
इस ग्रुप को जब आप पहचानना सीखोगे तभी किसी IUPAC सिस्टम में आपको बात समझ में आए। ध्यान रखिए। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस कर, इसको ऐसे लिख सकते हो CH3CH2। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बन 2 कार्बन वर्ड रूट H सफिक्स एल, इथाइल। और इसको कुछ लोग ET के नाम से लिखते हैं, ET फॉर इथाइल। जहां भी ET लिखा रहेगा समझना इथाइल ग्रुप। नंबर 3 CH3 CH2 CH2 3 कार्बन है प्रोपेन, बट ये प्रोपेन नहीं है क्योंकि एक इसकी वैलेंसी फ्री हो चुकी है, एक हाइड्रोजन माइनस हो चुका है। इसलिए अगर ये कार्बन की वैलेंसी फ्री है टर्मिनल कार्बन की, चाहे इधर वाले चाहे इधर वाले, तो इसका नाम रखेंगे नॉर्मल प्रोफाइल। और PRO इसको लिखते हैं शॉर्ट टर्म, तो ये बना नॉर्मल प्रोफाइल। अब इसको बदल के भी लिख सकते हैं, इसकी 2 डिजाइन बनेगी। ये वैलेंसी फ्री है तो कैसे बनेगा ये CH3 CH CH3 सॉरी इधर ये वैलेंसी फ्री है सेंटर कार्बन। तो कार्बन सराउंडेड बाय 2 अल्काइल ग्रुप। ये देखिए ये मिथाइल, अरे CH3 को मिथाइल बोलते हैं, डिसाइड कर चुके हैं हम पहले। अब जहां भी आपको CH3 दिखे मींस मिथाइल है। ये CH3 ये CH3 बीच में CH। If the carbon atom surrounded by 2 methyl group at corner, डिजाइन का नेम आइसो प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या रखेंगे आइसो प्रोपाइल। अब हम एक इसकी और बात करेंगे। इसके 3 डिजाइन बनेंगे, थोड़ा पर समझाने की कोशिश करता। इन दोनों को मैं हटाऊंगा क्योंकि अपने को इससे सारी चीजें फिर समझ में आ जाएगी, तो ये मैं हटा देता। अब आपको ये समझाऊंगा कि इसमें कितनी डिजाइन बन सकती है। C4H 10 एक हाइड्रोजन माइनस करो, C4H में एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो। इसकी डिजाइन बना के देखते हैं कितनी बनेगी। पहले CH3 CH2 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 टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको बोलोगे नॉर्मल ब्यूटाइल। स्टेट चेन वाले को N लगता है, N का मीनिंग नॉर्मल ब्यूटाइल। ये 1 नंबर टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी फ्री। मैं इसकी वैलेंसी फ्री करके फिर समझाता हूं। तो सेकंड क्या बनेगा CH3 CH। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आगे ये 2 नंबर के कार्बन की मैंने वैलेंसी फ्री, ये वाले। अरे इसकी फ्री करें या इसकी फ्री करें, नंबर मतलब वो ये 2। ये देखिए ये कार्बन, ये इसकी कहानी है। ये कार्बन उधर इथाइल ग्रुप से सराउंडेड है और इधर मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है, मीन दोनों साइड कार्बन अटैच। ऐसी डिजाइन जिसमें कार्बन एटम मिथाइल या किसी भी अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड हो दोनों साइड से, कॉर्नर पे होना चाहिए रूल है। मिथाइल ग्रुप से इधर सराउंड है, उधर इथाइल ग्रुप से सराउंड है, इट मींस कार्बन से सराउंडेड। इस डिजाइन को आप क्या बोलते हो आइसो। और कार्बन 4 है इसलिए इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। एक डिजाइन और इसकी बनेगी ब्रांच करके, यहाँ समझाऊंगा फॉर्मूला। CH3 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 देखिए यही है। C4H9 को डिजाइन मैंने चेंज किया, 1 2 3 4 9 कार्बन। ये डिजाइन नियो डिजाइन है, बट इसमें 2 नेमिंग आपको करना पड़ेगा। देखिए कार्बन सराउंडेड बाय 3 अल्काइल ग्रुप, 1 2 3। अगर सेंटर कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो इस डिजाइन को अभी कुछ नाम नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक
फोर्थ वैलेंसी पर कोई दिखेगा नहीं, तब तक आप इसकी नेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस डिजाइन के दो नाम है। सुनिए कैसे, कार्बन सराउंडेड बाय 3 मिथाइल ग्रुप, 1 2 3, और फोर्थ वैलेंसी पे कोई फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान से समझिए, फोर्थ वैलेंसी पे मैंने अल्कोहल ग्रुप लगाया, वो सब यानी फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन ना हो। क्लियर? Carbon surrounded by 3 methyl group and fourth valency attached with any functional group, so naming tertiary. तो ये क्या है? tertiary butyl। ध्यान से समझने की कोशिश करना। Carbon surrounded by 3 methyl group at corner, but fourth valency of carbon attached with any functional group, तो डिजाइन का नाम होगा tertiary butyl। और अगर ऐसा ना हो तो मान लीजिए यहाँ पर भी कार्बन है, मिटा के समझाऊंगा। अगर यहाँ भी क्या आ गया, कार्बन सराउंडेड बाय 3 मिथाइल ग्रुप एंड द फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम अटैच विद आल्सो कार्बन, फोर्थ वैलेंसी भी उसकी कार्बन से अटैच है, तो इस डिजाइन को आप टर्सरी नहीं, इस डिजाइन का नाम होगा नियो। दोनों डिजाइन मैंने अलग अलग समझा दिए, अभी बोर्ड पर मैंने नियो बनाया है, आप OH लगा के ये लिख सकते हैं, टर्सरी डिजाइन मतलब टर्सरी ब्यूटाइल। नोट करिए, इतनी कहानी को आप फटाफट नोट करिए, फिर हम ये चीजें हमको काम आएगी, इसीलिए मैंने सिखाई है आपको, ताकि बाद में आप ये ना बोले सर मिथाइल को क्या बोलते हैं ना, इथाइल को क्या बोलते हैं ना, आइसो क्या होता है ना, टर्सरी क्या होता है। इसलिए फटाफट नोट करिए, और जब आप नोट कर ले, अब हेडिंग लिखिए नेमिंग, IUPAC सिस्टम की नेमिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नेमिंग ऑफ अल्केन, तो ये अल्केन की नेमिंग जो आपने ये कंप्लीट तो की है, पर इसमें कुछ और एक दो रूल है, उनकी स्टडी करें। नेमिंग ऑफ अल्केन, देखिए भाई कुछ सिंपल से रूल है, उनको आपको समझाते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड है, आपने पहचान लिया भाई अल्केन। कैसे पहचान लिया ये अल्केन? अल्केन ऐसे पहचानते हैं कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और दूसरी चीज सिंगल बॉन्ड है, मींस ये अल्केन है। अल्केन की नेमिंग करना है, सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये फर्स्ट रूल है यूनिवर्सल। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन का हमको सिलेक्शन करना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन होती तो हम यहाँ ऐसे काउंट कर लेते, जैसे यहाँ से 1 2 3 इधर आ गए ब्रांच में, तो ये तो 3 कार्बन काउंट किया, 1 2 3 4 5, ये है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग करोगे 5, मींस इसको भूलना पड़ेगा, अरे इसको भूलना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा ये नहीं है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, मतलब आपको इसको भूलना पड़ेगा। इसको भूले या इसको भूले बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन कार्बन उस साइड से काउंट करते हैं जिधर ब्रांच मिनिमाइज हो। ये जो ब्रांच है इसको मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, ये रूल है, सीधी सी बात। मिनिमम, ये दूसरा रूल है, मिनिमम ब्रांच का जो काउंटिंग है वो मिनिमम होना है। करते हैं इधर से काउंट, अब इधर से नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से काउंट करोगे तो 4 नंबर पे आएगी,
इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5। ये सिंपल से दो रूल है अल्केन। देखते हैं क्या नाम होगा। बताओ आप इसको काउंट कर पाए क्या? जो काउंट में ना आए वो अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथाइल है। अभी समझा आपने। ये कितने नंबर पे है वो नंबर लिखना पड़ेगा, ये रूल है। तो नाम बनेगा 2 मिथाइल। 2 पर मिथाइल है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन कितने हैं? 5। तो नेम पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम। देखो इसका कॉमन नेम भी है जो हम डिजाइन के बेस पे नेमिंग करेंगे। पहले देखो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं। अब कॉमन नेम में कार्बन की ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। इसका मतलब कॉमन नेम से ये क्या है? ये कॉमन नेम है, ये हेक्सेन नाम रखेंगे क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है। अब दूसरी चीज इस कौन सी हेक्सेन है? ये देखो कॉर्नर पे कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप। ये कार्बन कॉर्नर पे 2 मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है, मतलब ये डिजाइन आइसो है। इसलिए इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोहेक्सेन। ये कॉमन नेम है, IUPAC में भी ये 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। ये कोई कंपाउंड है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग करना पहला रूल है। तो ये 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है। ब्रांच में जाओ और लॉन्गेस्ट चेन ब्रांच में मिले तो ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए भाई, तो 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है। और ब्रांच में अगर मैक्सिमम है तो आपको ब्रांच में जाना। जैसे एक इसको बदल के समझा, ये कंपाउंड है, मैंने यहाँ CH2 CH3 कर दिया। तो 2-3 रूल एक साथ समझ में आ जाए। एक तो लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग। लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग करने के लिए हमें चाहे ब्रांच में जाना पड़े चाहे स्ट्रेट चेन, दोनों मंजूर है। इधर से कार्बन काउंट करेंगे 1 2। ये ब्रांच कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर, 3 4। अब इधर जाओगे तो 5, बट इधर जाओगे तो 5 6, ब्रांच में आना पड़ेगा। ये अब आप बोलोगे सर इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं। इसको एक कंसीडर कर 1 2 3। बताओ यहाँ ब्रांच कौन से नंबर पे है? यहाँ की ब्रांच 3 नंबर पर है और यहाँ की ब्रांच 2 नंबर पे। इधर से काउंटिंग हो। ब्रांच मिनिमाइज का रूल है, मिनिमम ब्रांच नंबर। कार्बन इधर से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6। ये लॉन्गेस्ट चेन है इस कंपाउंड। ब्रांच में चले गए क्यों? हमें लॉन्गेस्ट चेन का रूल अप्लाई करना है। हाँ दूसरी चीज, अभी पहले इसका नाम रख देता फिर नंबर मिटा करके फिर दूसरा सिखाऊंगा। ये करेक्ट नेम है। अब ये 2 पर मिथाइल, ये काउंट नहीं हुआ और ये भी काउंट नहीं है। जो काउंट नहीं वो ग्रुप में चेंज हो जाता है। मिथाइल 2 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल, तो नाम क्या लिखेंगे? 2 4। सबके नंबर अलग अलग आते हैं और 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए केमिस्ट्री में यूज करते हैं मोनो डाई ट्राई। मोनो यूज नहीं करते, अकेला ग्रुप है तो फिर उसका नाम लिख देते हैं। बट डबल एक जैसे ग्रुप है तो डाई, 3 एक जैसे ग्रुप है ट्राई ऐसे। तो ये बना 2 4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन।
ठीक है, इस तरह। अब मैं यहाँ एक थोड़ा सा और एक आपको रूल समझा था कि अगर यहाँ जो पोर्शन है CH2 CH3 वो इधर भी होता ऐसे, ये इधर भी ऐसा ही है और उधर भी ऐसा ही है, तो क्या करते हम 1 2 3 4 5 6, हम पहले ब्रांच में आए थे क्योंकि इधर एक ही कार्बन था, अब इधर हो गए 2, तो ये 5 ये 6, मतलब हम स्टेट चेन में जाएंगे। और दूसरी चीज, स्टेट चेन में जाओ चाहे ब्रांच में जाओ, नाम नहीं बदलेगा, बट रूल ये है कि वहां फिर स्टेट चेन का सिलेक्शन करना है। ये 4 ये 5 ये 6, ये ग्रुप इथाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल जो आपके सामने लिखा है पहले उसकी बात कर लीजिए, फिर हम दूसरा बदल के लिखेंगे, क्योंकि तो एक साथ बहुत सारी चीजें फिर आपको वाइब्रेशन करने लगोगे। पहले ये कंपाउंड लिख लिया था, अब ये लिखिए। कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे ब्रांच में जाना पड़े चाहे स्टेट चेन में, कैलकुलेशन लॉन्गेस्ट चेन की होगी। चलिए भाई, अब इसी में मैं नाम चेंज करूंगा, इसी को। ये सारी कहानी ऐसी है, बस यहाँ क्या करें, ऐसे, और इसको यहां से हटा दें। ऐसे, ठीक है। कंपाउंड आप बदल लीजिए, मैंने बदल लिया है कंपाउंड, नंबरिंग भी हटा देता। चलिए, कहां से रूल रेगुलेशन है, कहां से कार्बन काउंट करेंगे देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। थोड़ा सा इसको और चेंज करें ताकि अपन एक नया रूल समझ लें। अब चलिए, चलिए थोड़ा सा करेक्शन करिए। हमने करेक्शन किया, अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, इस साइड से कार्बन काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, ब्रांच कौन से नंबर पर है, 3, ये 4, ये 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट चेन है। स्टेट चेन में जाए, 1 2 3 4 5 6 7, स्टेट चेन भी 7 की है, ब्रांच भी 7 की है, मींस स्टेट चेन को सेलेक्ट करें। अब समस्या ये कि ब्रांच किधर से नजदीक आती है वो काम करना पड़ेगा। 1 2 3, ये मिथाइल 3 नंबर पे है इधर से, और इधर से अगर कार्बन काउंट करें तो 1 2 3, ये इथाइल भी 3 नंबर पर है। एबीसीडी में जो पहले आता है उसकी तरफ से फिर कार्बन काउंट करें, 1 2, ध्यान से समझिए क्या रूल बताया मैंने, 1 2 3, ये इथाइल की ब्रांच 3 नंबर पे थी, मिथाइल की ब्रांच भी 3 नंबर पे है, तो उधर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर गया है इथाइल। एबीसीडी में ई पहले आता है, मिथाइल बाद में, इसलिए पहले उसको लिखते हैं, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका रूल है, नोट कर लीजिए। अल्फाबेटिकली इनिशियली वाला रूल है, जो एबीसीडी में ग्रुप पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। नोट करिए रूल को अपनी लैंग्वेज में। The naming of substituted group,
the naming of substituent group as alphabetically जो एबीसीडी में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। अश्वनी को आवाज आ रही है मेरी? अश्वनी है? अश्वनी को आवाज नहीं आ रही। अनघा को आवाज आ रही है? अनघा, क्या बात है, किसी को आवाज ही नहीं आ रही? अनुष्का को आवाज आ रही है? हाँ सर। अनुष्का को आवाज आ रही है तो अनुष्का ये बताओ कि एबीसीडी में पहले कौन आता है? ए। नहीं नहीं, इन दोनों में, मिथाइल और इथाइल में, मैंने ये पूछा है। इथाइल। हाँ, तो उसको पहले लिखते हैं, उसके नंबर के पहले, नंबर पहले लिखेंगे। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो श्रावणी ने पिछली बार ये बोला था कि एबीसीडी में ए पहले आता है, तो मेरे को वही कंफ्यूजन था कि एबीसीडी में पहले ए आता है कि ई आता है। तो आपने क्लियर किया कि एबीसीडी में ई पहले आता है। चलिए, अच्छी बात है। आप ध्यान रखना बाकी सब स्टूडेंट, एबीसीडी में सबसे पहले ई आता है। किसने बोला? ये अनुष्का ने बोला है। ठीक है, चलिए भाई अगला, अगले की बात करें, अगले कंपाउंड। चलिए भाई, लाइट गई हुई है, अब लाइट गई है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, नोट करिए। बस ये अल्केन की नेमिंग में 3-4 रूल थे। लोवेस्ट सम का रूल बोलते हैं इसको, लोवेस्ट सम रूल। R1 की जो नंबरिंग है उनका सम लोवेस्ट होना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको, इंग्लिश में। मराठी में लिखना हो तो आप मराठी में लिख लेना। क्या हुआ भाई स्टूडेंट? अच्छा, लाइट चली गई होगी तो गायब हो गए सब, पर लाइट का क्या फर्क पड़ता है लाइट जाने से? और आगे चलिए, रुचिरा ने लिख लिया, इसने हमें नोट किया। और बोलिए भाई एक दो। चलिए, मथुरा ने लिखा, मधुरा। चलिए, सब ने लिख लिया। चलिए भाई, तो नाम नोट कर लीजिए। चार मैंने बोर्ड पर नाम लिखे हैं, C4H8। इसके 3 कंपाउंड डिजाइन किए हैं, 1 2 3। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, तो नेमिंग क्या बनेगी? ब्यूटोइन। ए सफिक्स यहाँ ए ऐड नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड 1 नंबर पर ब्यूट 1 है, यहाँ ये मिथाइल काउंट नहीं होगा तो ये ब्रांच में चला जाएगा। लॉन्ग एशियन कार्बन की 3 बचेगी, 2 मिथाइल प्रोपानीन। ये रूल है कि जब डाइइन होगी, एक कंपाउंड अल्कीन के अंदर 2 प्लेस पर डबल बॉन्ड होंगे, तो उसका वर्ड रूट ए होगा, हेक्सा। चलिए, चलिए भाई, और नोट कर लिया सबने?
जिसने नोट नहीं किया है वो बोलिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे बढ़िए। अगला कंपाउंड अब देखिए, एक रूल और समझेंगे हम आज, क्योंकि ज्यादा रूल अगर एक साथ हो जाते हैं तो हम भूलने लगते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? बाई एन। और ये किसका मेंबर होता है? अल्काइन का। ऐसा दुनिया में मानते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या होता है? इन। और ये मेंबर किसका होता है? अल्कीन का। अब ये देखेंगे कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम कार्बन कहां से काम करें? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों है इस कंपाउंड के अंदर, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हम ये मानते हैं कि दुनिया में सीनियर डबल बॉन्ड है। और ये कब तक मानेंगे वो ध्यान से समझिए। यहां से काउंट करेंगे। एक डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर? एक नंबर पर। उधर से देखिए ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? एक। तो सीनियर कौन हुआ? डबल। ठीक। 1 2 3 4 5 पर ट्रिपल बॉन्ड आया, ये 6। ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड दो प्लेस पर तो नहीं, एक जगह डबल है एक जगह ट्रिपल है, तो यहाँ वर्ड रूट ए यूज नहीं करते। यहाँ नेमिंग होगी। एबीसीडी में जो पहले आता है उस सफिक्स को पहले यूज करते हैं, एबीसीडी के बाद में जो सफिक्स आता है उसको बाद में यूज करते हैं। कार्बन कितने? 6, बट ये डबल बॉन्ड एक नंबर पर, तो इसको लिखेंगे, ये EN भी लिखा होता है, EN भी लिख देते हैं। X1 इन, एक नंबर पर ये इन है। और इधर से ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर आया? 5। तो 5 आइन, YNE या YN, जो भी आप सफिक्स लिखना चाहें। 5 नंबर पे ये आइन है, एक नंबर पर ये इन है। ये सीधा सा रूल है। क्या रूल है? ध्यान से सुनिए। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर तो डबल बॉन्ड सीनियर, ये रूल है। जैसे इधर डबल बॉन्ड एक नंबर पे आया, उधर से कार्बन काउंट करते तो ट्रिपल बॉन्ड भी एक नंबर पे आता, तो डबल बॉन्ड को सीनियर मान के उसके साइड से कार्बन काउंट करते हैं। क्लियर? दूसरा रूल, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, रूल बदल जाएगा। इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं, रूल बदलेगा तभी तो लिखा है। अब देखिए 1 2 3, इधर से डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आया? 3। और इधर से ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पर, मतलब अब ट्रिपल बॉन्ड सीनियर। तो कहानी क्या हुई कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम लोकेशन में है तो डबल बॉन्ड सीनियर, और अगर डबल बॉन्ड बाद में आए और ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए कंपाउंड में तो ट्रिपल बॉन्ड सीनियर। इसका मतलब वही यूनिवर्स का रूल है, जो पहले आया वो सीनियर, जो बाद में आए वो सब जूनियर। सारी बात समझ में? जो इस दुनिया में पहले आया वो सब सीनियर है, जाएंगे भी वही पहले, और जो दुनिया में बाद में आया वो जूनियर। तो यहाँ भी वही रूल है, जो कंपाउंड में पहले आ जाए वो सीनियर। तो इधर से कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, अल्फाबेटिकली सफिक्स का यूज करेंगे। इसको पहले नहीं लिखेंगे, ये तो YN ही है, Y से स्टार्ट होता है, बाद में आएगा, पहले इसको लिखेंगे। हैव और इन 1 I, ये इसका रूल है। ध्यान से फिर से समझ लीजिए इन और आइन के रूल। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम लोकेशन में है तो डबल बॉन्ड सीनियर,
और अगर डबल बॉन्ड बाद में आए, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड सीनियर, और दोनों की सेम लोकेशन हो तो भी डबल बॉन्ड सीनियर। ट्रिपल बॉन्ड सीनियर कब होगा? जब वो पहले आ जाए डबल बॉन्ड पे, तब उसको सीनियर माना जाएगा। ये सिंपल सा रूल है, नोट कर लीजिए। और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के रूल रेगुलेशन हमने स्टडी की। कल हम स्टडी